वहीं उसके लिए तो उसके लिए ज़िंदगी का हर कुछ अधूरा है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। दोस्तों, आपके माता पिता अगर आपको डांटते हैं ना तो ये घोड़ा जो जब चलता है तो घोड़ा पर जो उनका मालिक होता है क्यों उसको पीटते हैं, क्यों मारते हैं? क्योंकि मेरा घोड़ा सबसे आगे जाए, सबसे तेज चले, ताकि ये घोड़ा जीत जाए। इसीलिए हमारे ज़्यादा हमें पूरे दुनिया में अगर कोई सपोर्ट किए तो मेरा भाई, छोटा भाई जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। पांचों में अगर चार को चारों तरफ कर देते, चार लोगों को, और उस भाई को अलग कर देते जी। और उसको अगर पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा तुम किसके पास जाना चाहोगे, तो मेरा हाथ पकड़ता। ऐ मेरे दोस्त लौट के आ जा। आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब दुख जगह उसके साथ गया जहाँ हम दोनों भाई भी स्टेशन पर सोते थे, कहीं रास्ते में, कहीं रोड के बगल में, कहीं बस पड़ाव के जो सीढ़ी बना होता है वहाँ स्वीट खाना, 2 रोटी 4 रोटी खाना ताकि पैसा बचा रहे। वहीं उसके लिए तो ज़िंदगी का हर कुछ अधूरा है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और समय आने पर वो चला भी गया हमको छोड़कर। नमस्कार भैया, आप लोगों का अपना YouTube चैनल साइन न्यूज़ सीरीज में स्वागत है। मैं आप सभी का छोटा भाई सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साइन न्यूज़ सीरीज YouTube चैनल। तो आप लोगों के भाई के चैनल पे फिर से आ चुके हैं बड़े भैया CVS मिश्रा जी, जो कि आज हम भैया से कुछ अलग जानेंगे। यह जानने वाले हैं जो कि भैया का संघर्ष की कहानी किस तरह से रहा, इन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँचेंगे। तो चलिए भैया से बात करते हैं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और चैनल पे आए होंगे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो भैया स्वागत है चैनल में। सभी लोगों को प्रणाम जी। मैं CVS मिश्रा आप सबों को प्रणाम करता हूँ, पैर छू के चरण स्पर्श करता हूँ। आप लोग जैसे प्यार आशीर्वाद देते हैं, शायद एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद दें, और हमारे सभी गाने को आप लोग इतना प्यार देते हैं, दिल से बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और भैया आप चलिए भैया, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ तक जो आए, इससे जो बैकग्राउंड है, यानी आपको सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट किया, ये दर्शक को बताएं। सबसे ज़्यादा हमें पूरे दुनिया में अगर कोई सपोर्ट किए तो मेरा भाई, छोटा भाई जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में सपोर्ट करने वाला इस दुनिया में नहीं है। यही है दुनिया की कहानी। आज हम हैं लेकिन अधूरे हैं। वो मेरा दाहिना हाथ था, जब कभी भी कोई तकलीफ़ होती थी हमेशा खड़ा रहता था। वो एक इकलौता इंसान जो शायद लक्ष्मण ने राम के लिए जो किया होगा जी, वो उसने मेरे लिए किया। इस बात को मैं हमेशा बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पापा, माँ, मेरे भैया, मैं और मेरा भाई, 5 लोग हमारे घर में थे। पांचों में अगर 4 को चारों तरफ कर देते, 4 लोगों को, और उस भाई को अलग कर देते जी, और उसको अगर पूछा जाता कि सबसे ज़्यादा तुम किसके पास जाना चाहोगे, तो मेरा हाथ पकड़ता। इतना प्यार करता था। इस बात को मेरी माँ भी मानती है जी, मेरे पापा भी मानते हैं, मेरे भैया भी मानते हैं। और शायद आज वो, और कोई इंसान दुनिया का अगर मेरे ऊपर उंगली उठा देता ना, तो वो चाहता कि उसका उंगली तोड़ दे। ऐसे वो प्यार करता था। अरे आज के ज़माने में कहाँ ऐसा भाई मिलता है। तो भैया ये बता दीजिए आप कि आप मतलब कौन बैकग्राउंड आपका, किसका सपोर्ट ज़्यादा मिला यह लाइन में आने के बाद? उसी का सपोर्ट मिला। और बाकी एक बात तो याद आ गया जी, उस भाई के लिए, एक बात याद आ गया। है मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे। मेरे दिल से यही दुआ निकले, तू जहाँ भी रहे खुशहाल रहे। भूल के भी ना भुला पाऊँ मैं तुझे हमदम,
हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे, हर घड़ी बस तेरा ख्याल रहे। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तू देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा। आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन जब दुख में था, आज मेरे साथ बहुत सारे भाई हैं उसके बनाए हुए। जो दुख में होता है उसी का काम होता है सुख में होने का। आज वो दुख में मेरे साथ था लेकिन सुख में नहीं है। इस बात की बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे कि जब मैं दुख में था वो इंसान मेरे लिए बाइक लेके यूपी बिहार हर जगह हर एक कंप्यूटर दुकान पर जाता था मेरा गाना पहुंचाने के लिए, और कभी स्टेशन पर सोता था, कभी मैं भी उसके साथ जाता था। और मैं बहुत जगह उसके साथ गया जहां हम दोनों भाई भी स्टेशन पर सोते थे, कहीं रास्ते में, कहीं रोड के बगल में, कहीं बस पड़ाव के जो सीढ़ी बना होता वहाँ सोते थे रात में। फिर सुबह उठ के वही कार्यक्रम दिखाना, खाना खाना रास्ते में, बस वही 2 पेट खाना, 2 रोटी 4 रोटी खाना ताकि पैसा बचा रहे। इस तरह से हम दोनों भाई मिलके आगे बढ़े। इसमें मेरे साथ बहुत सारे भाई हैं, मैं नाम लेना शुरू करूं तो शायद ज़िंदगी कम पड़ जाए। ऐसे से भाई को मेरा प्रणाम है जो लोग मुझे इतना सपोर्ट दिल से करते हैं। और मैं ये बात तो वादा नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश हमारी है कि मैं अगर आगे बहुत बढ़ गया तो उन लोगों को कभी ज़िंदगी में छोड़ नहीं सकता हूँ। बस वो छोड़ दें मुझे, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ सकता, और ये मैं करता हूँ। अभी तक जो भी लोग हैं मेरे साथ, एक या 2 लोग को छोड़कर लगभग 70 लोग हैं मेरे साथ जो मेरे गाने को प्रमोशन करते हैं, मुझे प्रमोट करते हैं दिलो जान से, अपने माँ बाप से ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। उन सभी लोगों को चरण स्पर्श है मेरा। मेरे छोटे भाई सबको प्रणाम, जो बड़े हैं उनको भी प्रणाम। आप लोगों ने जो कारनामा किया है मेरे लिए, शायद मरते दम तक मैं नहीं भूल सकता। हर लोग कहते हैं, हर कोई कहता है कि किसी न किसी इंसान को उसके पीछे अगर वो इंसान बनता है तो किसी न किसी माँ का हाथ होता है या भाई का हाथ होता है, लेकिन इसमें सबसे पहले इन सभी दोस्तों का हाथ है जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना मुझे सपोर्ट करते हैं। आप फेसबुक खोलिए तो उस फेसबुक में कवर पर भी मेरा फ़ोटो मेरे साथ रहता है, और व्हाट्सएप पर प्रोफाइल मेरा लगा के रखते हैं। अरे भाई, आप लोग मेरे लिए भगवान हैं। बस ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए, और हमसे कुछ गलती हो अगर तो उसको माफ़ करते रहिए, क्योंकि आप ही लोग की वजह से हम लोगों की पहचान है। तो भैया, आप अपने भाई के लिए इतना क्यों रो देते हैं? कितना सैडलेस हुआ, क्या लगता है अपने भाई के बारे में, जो कि हमें नहीं लगता कि अगर कोई भी इंसान ऐसे इतना सैडलेस हो पाएगा। फिर क्या ऐसा आपका मतलब लगाव दिलो जान से, जो कि आप कहीं स्टेशन पर भी रो देते हैं? उसके लिए ज़िंदगी का हर कुछ अधूरा है। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया, और समय आने पर वो चला भी गया हमको छोड़कर। और इसका वजह मात्र एक कि वो हमेशा हमारी बातों को मानता था, लेकिन कुछ बात जो नहीं माना वो उसके वजह से हमारे साथ नहीं है। वो एक्सीडेंट हुआ उसका, उस समय वो थोड़ा सा अलग मूड में था, आप समझ सकते हैं, और गांव में एक्सीडेंट हुआ। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ये रहता हूँ कि इसके लिए मैंने उसको हमेशा कहा, दोस्तों शराब पीना नहीं चाहिए, शराब बहुत ख़राब चीज़ है, और शराब आप पीते हैं तो चलिए कोई बात नहीं, पीजिए, लेकिन घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और शराब पीकर रोड पर ना जाइए। कुछ भी ऐसा ना कीजिए जिसकी वजह से परेशानी हो हम आपके घर परिवार को। आपको पता है, आप जब आपको ये लगता होगा कि आपके माता पिता, दोस्तों आपके माता पिता अगर आपको डांटते हैं ना, तो समझिए उसमें प्यार छिपा होता है जी। उस डांट को अपना प्यार समझिए, और कभी माँ बाप को मत ठेस पहुँचाइए। वो एक नाजुक कली है, जिसको अगर छू के और छोड़ दें तो ठीक है, और अगर छू के
अगर एक बार ऐसे कर देना तो वो बिखर जाता है, जब बिखर जाता है तो फिर ठीक नहीं हो सकता। इसलिए माँ बाप के दिल को हमेशा खुश रखिए, क्योंकि माँ बाप ही हैं जो आपको सुख दुख हर एक समय वो खड़ा होकर आपके साथ रह सकते और हैं। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों से भैया, माँ बाप इसीलिए डांटते हैं, जैसा कि मान के चलिए घोड़ा जो जब चलता है तो घोड़ा पर जो उनका मालिक होता है क्यों उसको पीटते हैं, क्यों मारते हैं? क्योंकि मेरा घोड़ा सबसे आगे जाए, सबसे तेज चले, ताकि यह घोड़ा जीत जाए। इसीलिए हमारे माता पिता हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी भी कारण से टॉर्चर कर देता कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, यही रीज़न है। तो आप लोग प्लीज़ समझिए। हाँ भैया बताइए आप। एक बात है जो मेरे बगल में हुआ था, लेकिन वो क्या हुआ कि एक भाई था मेरा बगल का, तो वो बहुत पढ़ने में तेज़ था, मेरे बगल का है, बहुत पढ़ने में तेज़ था। उसके पापा हमेशा उसको तब भी गाली देते थे कि क्यों तुम ये सब कर रहा है, तुम पढ़ने में एक नंबर पर क्यों नहीं, जबकि स्कूल में टॉप करता था वो। फिर भी उसके पिता हमेशा डांटते थे। वो पापा का हर एक काम करता था, खेती बाड़ी सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी वो डांटता था हमेशा। उसके पापा उसको डांटते थे हमेशा। एक दिन क्या हुआ कि लड़का ने सोच लिया कि मैं स्कूल में भी टॉप हूँ, उनका हर एक काम करता हूँ, सब कुछ उनका करता हूँ, उनके हर एक काम में अपना काम बटाता हूँ, फिर भी वो इतना गाली देते हैं, डांटते हैं। आज या तो वो रहेंगे या नहीं तो हम रहेंगे। उसने प्लान कर लिया दोस्तों कि आज अपने बाप को काट देना है। कुदाल होता है गांव में, जिससे खेत कामते हैं लोग, खेत कमाते हैं कुदाल से। वो कुदाल लेके और माँ को अपने बोला कि आज या तो तुम्हारा पति रहेगा या नहीं तो तुम्हारा बेटा रहेगा, आज कुछ नहीं होगा, आज दुनिया का सबसे सच्चाई आज रात होने वाला है। उसका बाप, उसके घर में दो रास्ता था, एक रास्ता इधर से आता था, एक रास्ता पीछे की ओर से आता था। जो रास्ता सीधे सामने से आता था ना, हर दिन उसका बाप उसी सामने वाले रास्ते से आता था, और वो सामने वाले रास्ते गेट के बगल में वो एक पहले ज़माने में कोठी होता था जिसमें गेहूं रखा जाता था, मट्टी का बना होता था। उस कोठी के बगल में वो बेटा कुदाल लेके बैठा था कि आज आएगा तो बाप को काटेंगे। जो ही अंदर घुसेगा छपाक। देखिए भगवान की लीला कि वो उस सब दिन बाहर इस रास्ते से आता था, लेकिन उस दिन वो उस रास्ते से आया। ये सच्चाई घटना है। उस दिन वो उस रास्ते से आए, और उस रास्ते से आने के बाद उसकी पत्नी परेशान थी कि आज बेटा नहीं तो बाप, दोनों में कोई बचेगा तो कौन जाएगा, मेरा ही नहीं जाएगा खून। वो पत्नी परेशान थी कि ऐसा कुछ ना हो, भगवान हमको बचा लीजिए, हमारे पति को या हमारे बेटे को। बेटा तो बच जाएगा क्योंकि उसके पास कुदाल है, बाप ही को कुछ होगा। तो वो जो ही पीछे के रास्ते से घुसा ना, उसकी पत्नी के पास आया, बोला क्या हुआ तुम, ऐसे कहा। वो पत्नी पकड़ के उसको रोने लगी, और बेटा वहाँ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है, अंधेरा है। वो बोली कि आज आप नहीं बचिएगा, आज तोहर कल्याण भेल छो, आज तोरा बेटा काटे वाला छो कोदार से। तो बोला क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ? तो आप रोज़ गाली देते हैं अपने बेटे को, सारा काम करता है, आपके स्कूल में टॉप करता है, आपके हर एक काम में आपका मदद करता है, फिर भी आप उसको गाली देते हैं। आज बोला नहीं तो बाप रहेगा नहीं तो हम, कहीं गया हुआ है। वो नहीं, उसको माँ को पता नहीं था कि वो वहाँ छिप के बैठा है, और उसके बाप को भी पता नहीं था। वो बोला कि आज आपको काटने वाला है, वो खोज रहा है आपको काटने के लिए। तो उसको पत्नी बाप बोला कि बेटा है कहाँ, तो कहीं गया। वो बेचारा रो के कहता है कि अरे पगली, जितना तुमको प्यार करते हैं ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा अपने बेटे से प्यार करते हैं। तो बोलती फिर आप ऐसा क्यों बोलते हैं अपने बेटे को? तो इसलिए बेटे बोलते हैं ना कि मेरा बेटा किसी के गलत संगत में नहीं जाए, मेरा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बने, मेरा बेटा हमारा नाम रोशन करे, ताकि हम रोड पर चलें तो कहे कि अरे वाह उसका बेटा, वो उसी के पिता है, वाह को प्रणाम करते हैं। वो ये सब सुन के और बोलता है मैं उसको डांटता इसलिए हूँ कि मेरा बेटा हमेशा मेरी डांटों को आशीर्वाद समझे। और ये सब कह के बोला कोई बात नहीं, काट देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जितना उसको दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, उतना उसका बाप उसको प्यार करता है, इसलिए उसको डांटता है। और मैं दोस्तों बताता हूँ, अगर आप किसी को डांटते हैं ना सबसे ज़्यादा, आप उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए आप डांटते हैं। नहीं तो कभी किसी को हम नहीं डांटते हैं, और हम जिसको डांटते हैं उसको भी मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए उसको डांटता हूँ। इसी उद्देश्य से वो बेटा उसका कुदाल लेके आया, अब बाप के सामने उधर पटक के पैर पकड़ के गिर के रोने लगा। बोला पापा हमको माफ़ कर दीजिए, दोबारा ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता है मेरे से, हमने बहुत बड़ा गलती करने से अपने आप को रोक दिया। तो ऐसे इसलिए दोस्तों कितने भी बुरे आपके माता पिता क्यों ना, लेकिन वो आपका हमेशा भलाई चाहते हैं, इसलिए भलाई करें और आगे बढ़ें।
भैया आप लोगों ने तो देख ही लिए जो कि शिवेश भैया ने एक तो अपने लाइफ के बारे में बताया और एक ऐसे अनुभव चीज़ बताए जो कि हमारे जैसे यंग मैन जो होते हैं उनके लिए इन्होंने ऐसा सीख दिए कि न जाने आपको ऐसा सीख कोई देने वाला होगा। तो प्लीज़ आप लोग क्या कहता है ये सब देखने के बाद आप लोग प्लीज़ दिमाग खोलिए और अपना तरीक़ा से काम कीजिए। और भी आप क्या बताना चाहेंगे इस पर? हर लड़की भी ना प्यार को सीरियस लेती है, 100 में से 90 को धोखा देती है। माँ बाप नहीं धोखा देते हैं, बिल्कुल लड़की धोखा देती है। इसलिए माँ बाप से ज़्यादा प्यार करिए, सुरक्षित रहिएगा। जैसे मास्क पहनने से सुरक्षित रहता है इंसान, वैसे प्यार करने से सुरक्षित रहिएगा जब माँ बाप से प्यार करिएगा तो। और बाकी मैं क्या बताऊँ, और हमारे गाने बहुत सारे आए हैं। जैसे अब तो मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरे भाई का सपना उसको पूरा करना, और उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक गाना है अभी आया, करे जवा में लागल गोली, तू जब से देखले बारू सनम, करे जवा में लागल गोली, तू जब से देखले बारू सनम, पागल भाई ईमानवा हो, पागल भाईल ईमानवा हो, तू जब से हंसले बारू सनम, करे जवा में लागल गोली, तू जब से देखले बारू सनम। अच्छा भैया, जैसा कि सिंगिंग करियर तो आपकी चल ही रहा है, तो आपका क्या कुछ ख्वाहिश है जैसा कि फिल्म उल्म में काम करने का, ये सब एक्टर हीरो बनने का? लेकिन फिल्म उनका ऑफर आता है छोटा मोटा फिल्म का, तो हम नहीं करना चाहते हैं। तो आप हम चाहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरा फिल्म भी अगर मुझे मिले ना तो एक स्टार के साथ, बड़े बड़े कलाकारों के साथ। चलिए अच्छी सोच। क्योंकि छोटे में ना, उससे अच्छा एल्बम कीजिए, हाईलाइटेड हुई आप लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़िए, फिर उसके बाद जब स्टार बन जाइए तो फिर गाइए कि कोरा में सट के उलट के पलट के दिले बारह देहिया तू रहो, कि बिजली के तार में भतार अझुरैले मने मने कैला मजबूर हो, कि लहे लहे छुई राजा हमारा पमुए दर से बठे लागे ठो, ए राजा तनी जाई न बहरिया टूटता बदन पोरे पोर, ए राजा तनी जाई न बहरिया। तो इस तरह से मिजाज में एकदम गाइए, स्टार बनिए, आगे बढ़िए। सब लोग जितने भी कलाकार देख रहे हैं उन सब से भी निवेदन है कि आप लोग अच्छा अच्छा गाना गाइए और आगे बढ़िए। महादेव करें कि सब लोग आगे बढ़ें, सब लोग कमाएं, सब लोग खाएं, सब लोग दनदनाते रहें। तो जितने भी अगर कोई माता पिता या वीडियो देख रहे होंगे जो कि आपने बताया अपने भाई के बारे में, तो उनसे क्या गुजारिश सब करना चाहेंगे भैया? हाँ, गुजारिश तो उनसे जी हाथ जोड़ कर यहीं से है कि आप बस फील कीजिए, जितने भी माता पिता हैं, किन्हीं के भी माता पिता मेरे माता पिता हैं, और जो भी भाई हैं आप मेरे भाई हैं, आप बस इतना फील कीजिए कि मैं इस कैमरे से आपके चरण को छू रहा हूँ। बिल्कुल, बस इतना फील कीजिए आप, और बाकी दिल से आशीर्वाद दीजिए। और इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा में हमेशा शिवेश आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त खड़ा रहता है। तो इसी प्रतीक्षा में आप लोग बस इस प्रतीक्षा को वेटिंग में मत रखिए, इसको कंफर्म कर दीजिए ताकि हम भी कहीं चल सके तो कोई टीटी ना पकड़े हमको। बिल्कुल, बस ऐसे ही आशीर्वाद दीजिए और आगे बढ़ाइए। महादेव की कृपा हमेशा आप पर, हम पर, इन पर, सभी लोगों पर रहे। सब लोग दंदनाते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने ज़िंदगी को खुश होकर जिएं और ये कोरोना से लड़ें। जी तो चलिए, भैया ने सारा इतना सच्चाई बताया कि न जाने आप कोई ऐसा बात आपको नहीं बता सकते हैं। न जाने क्यों दिल से आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई।
कि जुदा अपने दिलबर से होने लगे हैं, मोहब्बत मोहब्बत को रोने लगे हैं। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। ये सच्चाई बात है। चलिए तो ये सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वाह, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो बस यही बात है, इंसान आगे बढ़ता रहे हमेशा। और एक गाना मेरा आया है मैथिली में, जी अंगिका में, कि हमरा मिल गेलै मौगी खिलाड़। मौगी खिलाड़ मतलब क्या हुआ हम लोग के भाषा से? इसको आप डिफिनेशन करिए एज ए डिफिनेशन। जैसे माना कि एक्स, माना कि वाई, जी तो मान लिया जाए कि किसी किसी की पत्नी बड़ी वो होती है, रूढ़ी होती है कि भाई पति को समझती नहीं है, पति को समझती है कि ये पतित है। उसके लिए गाना बना, वो पति बेचारा पतित होके कहता है कि हमरा मिल गेलै मौगी खिला, हो हमरा मिल गेलै मौगी खिला, लेके हाथ में मोबाइल छमकावैत पायल रोज घूमैले जाइ छै बाजार। हो लेके हाथ में मोबाइल छनकावैत पायल रोज घूमैले जाइ छै बाजार। ये गाना। उसके बाद एक गाना आया कि ये पति को, वही पतित वाला बात है। हस्बैंड का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? आपको पता है? जी बता दीजिए, आप इसके कुछ दूसरा हिसाब से हैं। आप शर्मा रहे हैं, आप हस्बैंड बनिएगा कि पति बनिएगा, सो बताइए। नहीं नहीं, आप अपने तरीका से बताइए। शादी हुई है आपकी? नहीं 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 हुई है तो हमको बताइए, अभी दर्शक देख रहे हैं, आज तक कोई आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा होगा। पहले ये बताइए कि आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं और सभी लोगों को कवरेज करके सभी दोस्तों तक पहुंचाते हैं। जी, आप ये बताइए कि आप हस्बैंड बनना चाहिएगा या पति? पति नहीं अब इससे कुछ राय नहीं रखना नहीं, कुछ तो बोलिए, हस्बैंड बनिए या पति बनिए। पत्नी तो बन नहीं सकते हैं, नहीं। तो पति बनिएगा या हस्बैंड बनिएगा? क्या बनना चाहते हैं? आपको क्या अच्छा लगता है सुनने में, पति परमेश्वर या हस्बैंड? पति। पति। तो फिर पति के लिए पतित बनना पड़ेगा। हस्बैंड का मतलब, हस्बैंड क्यों बोले थे पता? हस्बैंड का मतलब ये होता है जो पत्नी, जैसे परिभाषा दिया जाता है, हमें परिभाषा, इसको दिल पर कोई लोग ना लें। पति का मतलब पतित, और हस्बैंड का मतलब जो पत्नी अपने पति का हंस हंस के बैंड बजाती है, उसको हस्बैंड बोलते हैं। घुमा फिरा के बेइज्जती कर रहा हूं। नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा हुआ। तो हम तो चाहते हैं कि हम दोनों चीज बने। चलिए, पत्नी के हाथों अगर पतित बनना पड़े तो वो भी बेहतर है, बिल्कुल बिल्कुल। और हस्बैंड हंस हंस के बैंड बजाए तो वो भी बेहतर है। अच्छा, क्योंकि प्यार में ही कहीं ना कहीं जी लाइफ छुपा हुआ है, मान के चलिए। लाइफ छुपा होता है, जीवन चलिए। छुपा होता है। अच्छा भैया, आपकी शादी के रिलेटेड कुछ बताइए, क्या हो गया या होने वाला है? अरे बाप रे, शादी बर्बादी है, अभी हुआ नहीं है। तो क्या चाहते हैं, कब कीजिएगा? कि मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, छाती चीर के हनुमान ने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, छाती चीर के हनुमान ने दिखा दिए श्री राम, कि मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। मेरे भी मन में माता पिता और मेरे भैया बसे हैं। बाकी जब पत्नी आएगी तो उस समय भी उसको कोशिश करेंगे कि पति तो ना बने। नहीं तो सब लोग हमको भी बोलेंगे ना। जी। एक गाना हमने गाया था, हाँ गे किए घोड़ाबे में रोजे रोजे, गे किए घोड़ाबे में रोजे रोजे, आ करै छे लड़ाई गे, हे गे मौगी लागई छिकै हमर घर, तू देबे बटवाई गे, गे लागई छिकै हमर घर, तू देबे बटवाई गे।
कि घरबे में बैठल बैठल खाइ छे खाली खाना, तोरे चलते मारे हमरा घर के लोग ताना। गे अभियो मौका छौ सुधर जो नहीं ता खैबे पिटाई गे। हे गे माऊ लागै छिकै हमर घर तू देवे बटवाई गे। भैया ये तो फनी सॉन्ग और सीखने वाला भी है, आप दोनों इसलिए चीज़। जी सीखने वाले हैं। और क्या है आगे माता पिता की बात आती है कि सेवा पानी करे नहीं छे हमरा बाबू माय के, आ सीरियल देखे छे भर दिन हेडफोन लगाई के। कि सेवा पानी करे नहीं छे हमरा बाबू माय के, आ सीरियल देखे छे भर दिन हेडफोन लगाई के। गे भागे भागे हमरा घर से कर अली है दोसर सगाई गे। हे गे मौगे लागै छिकै हमर घर तू देवे पटवाई गे। गे लागै छिकै हमर घर तू देवे बटवाई गे। जय हो भैया ने तो हल्का मचा दिए। तो भैया आप लोगों को यह इंटरव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट करके बतलाइए, और पूरा वीडियो जरूर देखिए, मजा आएगा, और शेयर करिए। बिल्कुल काहे कि यार देखिए थोड़ा देर के हमको यह भैया का अलग सोच है, यूनिक सोच है, इसीलिए आप लोग को इंटरटेनमेंट कराते हैं और कुछ यूनिक चीज़ भी बताया ताकि आप लोग को बोरिंग भी ना लगे और आप लोग इसे हंसते खेलते सीख ले, यही हम लोग का सोच है। और एक बार तो भैया आप सभी भाइयों को यह इंटरव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट करके बतलाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। और भैया आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? पैर पकड़ के करते हैं जी कि आप लोग शेयर करिए और आशीर्वाद दीजिए, दिल खोल के समझिए कि आप मेरे लिए भगवान हैं। बिल्कुल, और ऐसे हाथ उठा दीजिए, मेरा बेड़ा पार हो गया। चलिए अच्छी बात है। कि सागर पार से सीता का समाचार लाने वाले मेरे दोस्त तुम हो, शिवेश भाई के काम आने वाले। मैंने बोला है हो, मैंने बोला है भवा दे श्री राम से मेरा मिलन करा दो भगवान से। आप लोग मेरे लिए भगवान हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, जय हो भोजपुरी समाज। जय हो, थैंक्स भैया आप लोगों को।